नमस्कार दोस्तों, रघुवीर चौधरी का अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। अंबेडकर जयंती पर विशेष कुछ यानी उनसे जुड़ी हुई बातें अपन करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। सबसे पहली बात हम यानी जो अंबेडकर जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे पहचान कीजिएगा कि ये यानी बाबा साहब अंबेडकर के जीवन का सबसे बड़ा सत्याग्रह हम कह सकते हैं, जिसको महार सत्याग्रह के नाम से जाना आता है। और महार सत्याग्रह का मतलब भी आप समझ गए होंगे, महार जाति से संबंधित जिनको अछूत माना आता था। और इस सत्याग्रह बॉम्बे है यानी इसके अंदर महार सत्याग्रह यानी कब किया आता है तो ये 20 मार्च 1927 को बाबा साहब अंबेडकर और अपने अनुयायियों के साथ में इन्होंने ये निर्णय लिया था कि चापदार तालाब तक हम पैदल जुलूस निकालेंगे और चापदार जो तालाब है यानी उसका हम पानी पिएंगे और पानी पी करके हम लोगों को ये कहेंगे कि हम भी आप जैसे लोग हैं, मुख्य धारा के अंदर है। और 20 मार्च 1927 को बाबा साहब अंबेडकर अपने अनुयायियों के साथ में यानी महार सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं और चापदार तालाब में जाते हैं। सबसे पहले खुद वहां पर यानी अपने हाथों से पानी पीते हैं। इसके बाद में इनके जो अनुयायी हैं वो सारे क्या है यानी यहां पर पानी पीते हैं और यहां पर अपना एक स्पीच देते हैं बाबा साहब अंबेडकर। और ये कहते हैं कि यहां पर जो पानी पीने का मतलब ये नहीं कि इस तालाब का पानी बहुत ही जायकेदार है यानी बहुत ही इसके अंदर स्वाद है, या फिर ये भी हमारा उद्देश्य नहीं है कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। हमारा मूल यानी उद्देश्य लोगों तक ये कहना कि हम भी मुख्य धारा में और अछूत नहीं है, हम भी आप जैसे लोग हैं, हमें आपके साथ में मिलाने का आप प्रयास कीजिएगा। और ये हमारी मुख्य रूप से क्या है मांग है। ये था महार सत्याग्रह। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट कब आता है, जब महार सत्याग्रह के बारे में वीर सावरकर को पता चलता है तो वीर सावरकर ने बिना शर्त के ही इस महार सत्याग्रह है यही इसको क्या दिया था, पूर्ण रूप से समर्थन ने दिया था। यानी पूर्ण रूप से समर्थन यानी किसने दिया था, वीर सावरकर है। यानी उन्होंने महार सत्याग्रह को कि हाँ ये दिन आ चुका है कि अब ये छुआछूत को खत्म करना होगा। तब यानी बाबा साहब अंबेडकर ने यह भी कहा था वीर सावरकर कि वीर सावरकर चाहते थे हिंदू राष्ट्र बनाना। तो वीर सावरकर ने को यानी लिखित में उन्होंने कहा था कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो हिंदुओं के बीच और अछूतों के बीच में जो दीवार है उस दीवार को आपको क्या करना होगा, ढहाना होगा। वीर सावरकर ने कहा कि मैं जातिवाद का क्या हूं, घोर विरोधी हूं। लेकिन एक ट्विस्ट वहां पर आ जाता है कि चतुर्वर्ण का मैं खिलाफ नहीं हूं। चतुर्वर्ण वही है यानी ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय है यानी वो है, इसका मैं विरोधी नहीं। बाबा साहब ने कहा फिर तो ये संभव ही नहीं है कि आप हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे, है ना। खैर वो उनका मुद्दा यानी वीर सावरकर ने, लेकिन महार जो सम्मेलन था उसमें वीर सावरकर ने पूर्ण समर्थन ने दिया था बिना शर्त के। ये तो एक सत्याग्रह था। अब देखो कि दो महान राष्ट्र के नेता रहे हैं जिनका बहुत बड़ी शख्सियत, हमारे भारत की दो महान शख्सियत, उनके बारे में भी अपन दोनों का हमेशा ही मतभेद रहा। और उन दोनों में यहाँ पर जैसे अपन देख रहे हैं कि ये वीर सावरकर और अंबेडकर, लेकिन इनसे भी बड़ी दो महान शख्सियत महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच हमेशा से ही मतभेद रहे। और बाबा साहब अंबेडकर बार बार ये कहते थे कि महात्मा गांधी है वो दोहरी नीति अपनाते हैं। हमेशा ही किस प्रकार की नीति अपनाते हैं, दोहरी नीति अपनाते हैं। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी का अछूतों के प्रति जो अनुराग और प्रेम है वो दोहरी नीति वाला है। किस प्रकार का है, दोहरी नीति वाला है। वो हम सबको आजादी के आंदोलन के अंदर क्या है साथ लेना चाहते हैं। लेकिन आपको बता देता हूं कि आजादी से 2 दशक पहले ही स्वतंत्रता आंदोलन से बाबा साहब अंबेडकर ने अपने आप को क्या कर लिया था, अलग कर लिया था। और यानी बाबा साहब अंबेडकर महात्मा गांधी की तीखी आलोचनाएं करते थे, तीखी आलोचनाएं करते थे। और आपको 14 अगस्त 1931 को पहली मुलाकात होती है बाबा साहब अंबेडकर और किन के बीच में, महात्मा गांधी के बीच। कहां पर, बॉम्बे के अंदर। और जगह कई बार पूछ लिया था, उस जगह का नाम था मणि भवन। मणि भवन में बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में तीखी नोकझोंक होती है। और इस तीखी नोकझोंक के अंदर यानी बाबा साहब अंबेडकर को महात्मा गांधी कहते हैं कि आप जब पैदा नहीं हुए थे तब से मैं अछूतों के बारे में और अछूतों की समस्या के बारे में सोचता रहा हूं।
मुझे अफसोस है कि इसके बावजूद आप मुझे अछूतों का क्या नहीं मानते हो, हितैषी नहीं मानते हो। अफसोस है, मुझे ताज्जुब है इस बात का कि आप पैदा भी नहीं हुए थे उस समय से मैं अछूतों के बारे में सोचता आया हूं, उनकी समस्याओं को कैसे निराकरण किया जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते हो। अब देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का क्या जवाब आता है। बाबा साहब अम्बेडकर का जवाब यह आता है कि बिल्कुल आप डिप्लोमेटिक हो, आप दोहरी राजनीति खेल रहे हो। अगर आपको अछूतों से ही प्रेम होता तो आप कांग्रेस के सदस्य होने के नाते खादी पहनने वाले को ही अनिवार्य रूप से आप कांग्रेसी नहीं बताते। आप ये शर्त रखते कि कांग्रेसी वो कहलाएगा यानी जो अछूतों से प्यार प्रेम करेगा, अछूतों के साथ रहेगा, सोएगा, उनको नौकरी देगा, और जो अछूत गरीब है उसको पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी लेगा, और सप्ताह में कम से कम एक बार अछूत के साथ में क्या करेगा, भोजन करेगा। यह चीज अगर आप कांग्रेस का सदस्य बनने की अनिवार्य रखते तो मैं मानता कि आप अछूतों के प्रति आपका असली क्या है, प्रेम है। लेकिन आपने तो वहां पर क्या है, खादी को अनिवार्य मानना है। आपने कितने लोगों के ऊपर यानी एक्शन किया है आज तक, कितने लोगों को आपने निष्कासित किया है जिन्होंने अछूतों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, उनका विरोध किया और मंदिर से उनको भगा दिया। एक भी उदाहरण आप बता दीजिए कि आपने यानी उन लोगों को निष्कासित किया है कि जिन्होंने अछूतों को क्या है, बेइज्जत किया है, लेकिन आपने किसी एक को भी नहीं बाहर निकाला। तो कैसे आपको हम मान लें कि आप अछूतों से प्यार प्रेम करते हो। ऐसे इन दोनों की क्या होती है, तीखी नोकझोंक होती है। तो ध्यान रखना दो चीजें, एक महार सत्याग्रह, दूसरा दोनों की ही पहली मुलाकात जो कहां 14 अगस्त 1931 को कहां पर, मणिभवन मुंबई है यहां पर। तीसरा आपको बताते हैं कि अपने जमाने के समय में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बाबा साहब अम्बेडकर थे और पढ़ने का बहुत ज्यादा यानी इनको शौक था। हाँ, एल्फस्टीन जो कॉलेज आती है उससे ग्रेजुएशन उन्होंने बॉम्बे से किया था। इसके साथ में कोलंबिया जो यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने क्या है, पीएचडी की थी। आज अपन बाबा साहब अम्बेडकर को केवल क्या संविधान निर्माता ही मान लेते हैं, लेकिन संविधान निर्माता से कहीं बेहतर वो इकोनॉमिक्स भी थे, अर्थशास्त्री, महान अर्थशास्त्री थे, और आगे के समय के अंदर इनको महान अर्थशास्त्र में योगदान के लिए भी जाना जाएगा। लेकिन आज अपन संविधान के रूप में जो अपने को अधिकार दिए हैं वो बाबा साहब की क्या है, देन है। बहुत सोच समझ करके उन्होंने क्या है यानी अपने अधिकार दिए। बाकी अपन गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में और भी विचार किए, दोनों का और कहां कहां मतभेद थे और कहां एक दूसरे के साथ सहमत थे। आज ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक चीज और बता दो, पढ़ने के बहुत ज्यादा शौकीन थे। एशिया के महान जो लेखक अपन कहें, या उन लेखक का नाम जॉन गुंथर है, वो बताते कि बहुत ज्यादा इनका क्या है यानी जो पढ़ने का शौक था। राजगृह जो इनका निवास था उसमें 1938 में मेरी मुलाकात होती है। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर है, उनके पास में 8000 किताबें थी। कितनी किताबें थी? 8000। ये 1938 की बात है, और मृत्यु तक उनके पास में किताबों की संख्या कितनी हो गई थी? 35,000। उनके एक दोस्त जो मिलने के लिए मतलब यानी मिलने के लिए उनसे जब भी जाते थे तो किताबें हमेशा यानी पढ़ते हुए ही मिलते थे। कभी भी वो किताब है अपनी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। वो कहते थे अगर किसी को पढ़ना है तो मेरी लाइब्रेरी में आइए, वहीं बैठ करके आप पढ़िए और सुव्यवस्थित मेरी किताब को वापस रख दीजिएगा। ये उनका हमेशा से ही इसी प्रकार का ये जो लहजा रहा कि किताब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 35,000 किताबें, और हमेशा पढ़ने का इतना ज्यादा उनको यानी शौक था। एक आपको बताता हूं कि उनके जो लेखक है नामदेव साहब, उन्होंने कहा कि एक बार क्या है, उनके दोस्त भी थे, मिलने के लिए रात्रि के समय क्या है यानी बाबा साहब अम्बेडकर से नामदेव साहब जाते हैं। पढ़ने में इतने तल्लीन थे, इतने व्यस्त थे कि उन्होंने, क्योंकि छोटे थे, तो उन्होंने जाकर के क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर के चरण स्पर्श किए। बाबा साहब अम्बेडकर इतने तल्लीन थे पढ़ने में, उन्होंने कहा टॉमी ऐसा मत कर, तू टॉमी ऐसा मत कर। तो यहां पर एक चीज है कि बाबा साहब अम्बेडकर है प्रकृति प्रेमी भी थे, यानी जो उनको यानी कुत्तों में भी बहुत ज्यादा, वन्य जीव में भी बहुत, कुत्ते बहुत ज्यादा पाल करके रखते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्या है, आदमी का स्पर्श ही नहीं, मतलब उन्होंने सोचा कि मेरा कुत्ता है वो मेरे को चाट रहा है, तो ये टॉमी ऐसा मत कर। जैसे उन्होंने ऊपर उठ करके देखा तो हाँ एकदम अचंभित रह गई कि यार मैंने क्या बोल दिया कि नामदेव है, ये मिलने के लिए कौन आया है, नामदेव। तो इतने तल्लीन पढ़ाई के अंदर हो जाते थे। एक बार उनका नौकर था सुदामा, फिल्म देखने के लिए बाहर चला गया और बाबा साहब पढ़ रहे थे,
रात के लेट हो गया तो सुदामा ने सोचा कि अंदर जाऊंगा, बाबा साहब अम्बेडकर क्या है यानी थोड़े से यानी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो उसने क्या बाहर ही सो गए। बाहर 2 बजे जब बाहर देखा तो यानी वो सो रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सोचा कि अब क्या है कि इनको गहरी नींद आ रखी है, इनको क्या है जगाना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, अपना जो कोट था यानी वो सुदामा के ऊपर डाल दिया। वो सुदामा आराम से कि उनको ठंडे नहीं लगी। तो ऐसे बहुत ही आदर्श विचारों वाले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका बहुत बड़ा योगदान, जो जितना योगदान कहें उतना ही क्या है कम, हमारे देश को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। फिर हम चर्चा करेंगे नई बातों के साथ में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। 2 चीजें इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, उनका आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में विशेष रूप से पूछी जाती है। धन्यवाद।